तो कुल मिला के 60 क्वेश्चन दिए थे, और 60 क्वेश्चन जो है उन्होंने मैकेनिकल के डाले थे। तो कुछ जो क्वेश्चंस थे मैंने भी एग्जाम दिया था, तो जो क्वेश्चन मुझे याद रहे वो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो सेम टू सेम वही क्वेश्चंस हैं जो वहाँ पे आए थे, वो सारी वही लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन शीट मेटल वर्किंग shear is provided on punch and die so that शीट मेटल में जो वर्किंग होती है उसके ऊपर जो पंच और डाई यूज किया जाता है, उसमें जो shear प्रोवाइड करते हैं, क्यों किया जाता है? ताकि प्रेस लोड जो है वो कम किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 2, इन ड्रॉप फोर्जिंग फोर्जिंग इज डन बाय ड्रॉपिंग। फोर्जिंग कैसे की जाती है? द डाई विथ हैमर एट हाई वेलोसिटी। डाई और हैमर के द्वारा जो है हाई वेलोसिटी से गिरा करके फोर्जिंग की जाती है। द कास्टिंग डिफेक्ट मिश्रण अकर्स व्हेन। मिश्रण जो कास्टिंग डिफेक्ट है मिश्रण, वो कब आ जाता है? तो उसका जो आंसर था, सही आंसर था मेटल सॉलिडिफिकेशन बिफोर फिलिंग द कैविटी। जब कैविटी में हम मेटल डालते हैं तो वो पूरा एंड तक नहीं जा पाता, उससे पहले ही सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, जिस कारण से मिश्रण आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट एंड लोअर लिमिट, इसको हम क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। कैल्विन प्लांक्स लो डील्स विद कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। द नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ कंप्लीटेड इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नाउन एज। इसका जो आंसर राइट आंसर था वो था फ्रीक्वेंसी। द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विथ वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। इसको क्या कहते हैं हम? कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन इज द रेंज ऑफ। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? वो होता है 3 से 4%। ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ नोमेनक्लेचर। वहां पे इस टाइप ये क्वेश्चन आया था। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, ये एग्जैक्टली यही क्वेश्चन नहीं था, वहां पे इस टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो उसमें जो है उसमें भी रेक एंगल पूछा था। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में जो जो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये जो है 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 1 आ जाएगा तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? रेक एंगल 1 डिग्री हो जाएगा। और अब यहाँ पे क्या 0 है तो यहाँ पे क्या 0 डिग्री। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन एफसीसी। एफसीसी यूनिट में, एफसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 12 होते हैं। अगर बीसीसी होता तो वहाँ पे कितने होते हैं? 2 होते हैं। द थ्रेड इन पाइप, पाइप में कौन सी थ्रेड होती है? बीएसपी। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज इन पिच वेल्डिंग। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है मिग वेल्डिंग में, और टिक वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इस शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू। शाफ्ट किससे सब्जेक्टेड होता है? वेंडिंग स्ट्रेस भी लगता है उसके ऊपर, शेयर स्ट्रेस भी लगता है, और है ना कंबाइंड वेंडिंग शेयर स्ट्रेस भी लगता है। तो अगर ये अगर ऑप्शन के हिसाब से है, अगर उसका ऑप्शन किस तरीके से आता है, तो ये तीन जो है वो इसमें मैंने लिखे हुए हैं। तो ऑल ऑफ दीज अगर आता है तो ये तीनों सही है। अगर इनमें से एक वेंडिंग आता है तो फिर वेंडिंग को सही होगा। अगर शेयर ही केवल आता है, तीन ऑप्शन में अलग है और जिसमें एक शेयर है तो शेयर आ जाएगा। The lubricant is forced between journal and the bearing by external pressure. The bearing is hydrostatic bearing कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जो bearing can take, bearing किस प्रकार के लोड को वहन कर सकती है? इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में जाके दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इन ऑर्थोगोनल कटिंग ऑफ मेटल, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज। ऑर्थोगोनल कटिंग में कटिंग एज टूल की जो कटिंग एज जो है वो किस तरीके से होगी? तो होगी परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल। क्वेश्चन नंबर 17 पे आता है इन शेपर। शेपर में क्या होता है? वर्क इज स्टेशनरी। वर्क जो है वो स्टेशनरी होता है, और टूल जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। पीईआरटी इज अप्लाइड फॉर। पीईआरटी किसके लिए अप्लाई की जाती है? मार्केटिंग, प्रोग्रामर्स एंड एडवर्टाइजिंग प्रोग्रामिंग। सेकेंड चीज की जाती है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी में भी यूज किया जाता है इसका। और थर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी यूज किया जाता है। जीरोज लॉ बेस्ड ऑन। जीरोज लॉ किसके ऊपर बेस्ड है? वो टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी act at an angle at x, then resultant will be 2p cos x upon 2। इसमें क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 कोस एक्स। ठीक है, तो उसमें जो है क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे? पी रख देंगे, तो पी स्क्वायर है ना, वहां पे क्यू की जगह पी रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो क्वेश्चन नंबर जो 20 है,
वो है ड्राफ्ट ट्यूब इज नॉट यूज इन। कौन सी टरबाइन है जिसके अंदर ड्राफ्ट ट्यूब यूज नहीं किया जाता है? थैंक यू।